किस तरह कांग्रेस की रणनीति रहेगी नहीं, देखिए, हमारी प्रत्याशी पूरा नैनीताल जानता है कि सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रही है। निरंतर जितने भी नैनीताल की जन समस्याएं हो, जन आंदोलन हो, उन पे उनकी प्रमुख सहभागिता रही है और प्रत्येक वार्ड में व्यक्तिगत रूप से उनको लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी भली भांति उन सबसे परिचित है। इसके साथ साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरीके से एकजुट है। हमने देखा है कि नैनीताल के अंदर विगत 2.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार में किस तरीके से यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं, चाहे हमारी रोजी रोटी की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, कहीं ना कहीं लोग त्रस्त हैं। हमारे व्यापार मंडल के साथी हैं, हमारे होटल एसोसिएशन के साथी हैं। किस तरीके से पर्यटन सीजन में हम देखते हैं कि अव्यवस्थाओं का अंबार लगा रहता है। पार्किंग की समस्या हो, बलिया नाला की समस्या हो, हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जो रोजगार कर रहे लड़के हैं, चाहे टैक्सी बाइकर्स हैं, हमारे वाल्मीकि समाज के जितने भी नगर पालिका के कर्मचारी साथी हैं, उनको समय पे पेंशन, उनकी तनख्वाहें, उनके ड्यूज कुछ भी नहीं मिल पा रहे हैं और लगातार आउटस्टैंडिंग बढ़ते जा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित तौर पर यहाँ के महान जनमानस, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ की मातृशक्ति, यहाँ के युवा एक जो सक्षम व्यक्तित्व है, एक ऐसी व्यक्ति जो निश्चित तौर पे नैनीताल की सोच को परिलक्षित करती हैं, नैनीताल के विकास को परिलक्षित करती हैं, नैनीताल के प्रति उनकी अपनी संवेदनशीलता है, उनको अपना आशीर्वाद देगी, अपना समर्थन देगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम अच्छे अंतर से इस सीट पर चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी सरस्वती खेलवाल जी आने वाले समय में हमारी आगामी चेयरमैन होंगे। सर, एक बड़ी चुनौती ये है, इस बार मतदाता की संख्या काफी कम हुई है। पिछली बार 28,000, पिछली बार 25,000 हुई है और जनवरी में चुनाव हो रहे हैं। इस टाइम पर छुट्टी का होते हैं, काफी ऑफिस बंद होते हैं, लोग बाहर चले जाते हैं, तो मतदाता को बूथ तक ले जाना एक बड़ी चुनौती होगी। नहीं, देखिए, ये सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि 1 साल से ऐसा क्या हुआ कि पूरे प्रदेश के अंदर आप चुनाव नहीं कर पाए। जब हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया है तब जाके इन्होंने मजबूरी में चुनाव किया है। इनको पता है कि इस वक्त स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं और आने वाले समय में हाईकोर्ट बंद होने जा रहा है। ये एक सोची समझी रणनीति प्री प्लान तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कम मतदान होगा तो निश्चित तौर पे उनको उसका लाभ हो सकता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जनता में नाराजगी है। हम व्यक्तिगत हर लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचेंगे भी और उनसे व्यक्तिगत अनुरोध आग्रह भी कर रहे हैं, क्योंकि नैनीताल हम सबका है। नैनीताल की सामाजिक समरसता का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ की पहचान का, बहुत अस्मिता का मुद्दा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है लोग बाहर भी गए होंगे, हम उनसे कोशिश कर रहे हैं संपर्क साधने की और मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर पर उस दिन वो अपना मत का प्रयोग करने के लिए नैनीताल आएंगे। मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि ये विचारणीय प्रश्न है, क्यों ऐसा हो रहा है। नैनीताल के अंदर हम लगातार इस चीज को देखते आए हैं कि नैनीताल की एक अपनी पहचान है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। लोग नैनीताल के अंदर हम देखते हैं कि अगर होली होती है, चाहे ईद होती है, चाहे विभिन्न त्योहार होते हैं, उसमें सबकी सहभागिता होती है। लेकिन क्या हालात बनाने की कोशिश की गई है, किस तरीके का नारा भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं, किस तरीके से लोगों के प्रति वैमनस्य, द्वेष की भावना को जागरूक करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नैनीताल हमेशा प्रबुद्ध लोगों का शहर रहा है, जागरूक लोगों का शहर रहा है। मुझे लगता है कि इन सब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप वोट कम करें, लोगों को यहाँ से भगाने की धमकी दें, लेकिन नैनीताल एकजुट होकर निश्चित तौर पर 23 तारीख को इसका जवाब देगा। प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के जो आदेश है उनका भी पालन नहीं कर रही। कई यहाँ पे रेट आई है, उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पे प्रदेश में आरक्षण गलत तरीके से हुई है, तो उसे किस देखिए ना, खुद ही अब तो ये स्थिति हो रही है कि हाईकोर्ट स्वयं में कॉग्निजेंस ले रहा है, सो मोटो ले रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार ने जिस तरीके का रोस्टर भी बनाया उसमें भी पूरी तरीके से घोलमाल हुआ। लगातार आज भी देखें, कल संभवतः आज ही हियरिंग है, आज कल है शायद, कल हियरिंग है जिसको लेकर हल्द्वानी हो, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे विकास नगर हो, उन तमाम सीटों को लेकर लोग कोर्ट पे गए हैं। लेकिन विषय सबसे बड़ा ये उठता है कि साल भर आखिर नगर पालिका के चुनाव क्यों नहीं हुए, क्यों ब्यूरोक्रेसी के हाथों में नगर पालिकाओं को सौंपा गया। 1 साल से लोग निकाय में दर बदर भटकने को मजबूर रहे, विपक्ष रहे,
और जो ब्यूरोक्रेसी थी, ना उनके फोन उठते थे, ना वो उपलब्ध होते थे। पूरा 1 साल पर्यटन प्रभावित हुआ है, लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है, लोगों के अंदर असुरक्षा की भावना जगी है। तो इन सब मुद्दों को लेकर निश्चित तौर पर जनता जवाब देगी। कांग्रेस के काफी सवाल उठ रहे हैं, तो जनता के लिए बात कैसे जाएगा? मैं यही कह रहा हूँ ना, आरोप लगाने वाले कौन है वो जनता जाने। अगर आरोप लगाए हैं तो उनको सिद्ध करें ना। भाई, आरोप लगाना बहुत आसान काम है, लेकिन उनको सिद्ध भी किया जाए, उनको प्रूफ किया जाए। हम तो आज भी कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसी चीज है उनको लगता है कि गलत हुई है तो उसे सिद्ध करें। बाकी बोलने से भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही यही है कि उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को दिग्भ्रमित करके, लोगों को बरगला के वोट मांगने की उनकी परंपरा रही है। हम तो आज भी विकास के एजेंडे में, आप देखें ना, झारखंड के चुनाव नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए, इसका कोई जवाब है? 1 साल तक क्यों नहीं हो पाए चुनाव? क्योंकि उन्हें लगता था कि हम शहर के डेवलपमेंट को कर नहीं पा रहे हैं, लोगों में नाराजगी होगी। जब मई जून के महीने में चुनाव होना था तो उन्हें पता था कि हमारी अव्यवस्थाएं रही, हम लोगों को पार्किंग सुविधाएं नहीं दे पाए, लोग परेशान रहे। अगर हम आज चुनाव करा देंगे तो निश्चित तौर पर लोगों की नाराजगी हमारे सिर पर आएगी। फिर अक्टूबर का महीना आया तो आपदा के चलते जितना नुकसान हुआ, उनको लगा कि शायद इसकी पूर्ति हम नहीं कर पाए हैं, तो लोग हमें नुकसान में हमको, तो तमाम मुद्दों को लेकर जनता को चुनाव देख के आइए क्यों चला। आज सही समय आ गया है कि जनता इनको माकूल जवाब देगी। हमारी प्रत्याशी निश्चित तौर पर एक शिक्षित प्रत्याशी है, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई प्रत्याशी है। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके साथ पूरी तन्मयता के साथ एकजुट है और सब लोग पूरे समर्पित भाव से उनको जाने का काम कर रहे हैं।